नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में। आपका तमाम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गोंडा में एक कार में 14 साल की लड़की का शव मिला है। आशाराम आश्रम के अंदर खड़ी एक कार में लाश बरामद हुई है, शव बरामद हुआ है। 4 दिन पहले अगवा हुई लड़की का शव मिलने से अब हड़कंप मच गया है। हत्या कर शव को छिपाए जाने की आशंका जताई जा रही है। गोंडा शहर कोतवाली क्षेत्र के बेमौर गांव का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये उसी आश्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, और जिस लड़की का शव बरामद हुआ है वो 14 साल की लड़की थी। किसने इस लड़की की हत्या की और हत्या के बाद क्या शव को यहाँ पर छिपाने की कोशिश की गई, या फिर उस लड़की की हत्या क्यों की गई, क्या वजह इसके पीछे रही, ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। और साथ ही साथ आशाराम आश्रम, जिसके अंदर खड़ी कार में ये शव मिला है, अब वो आश्रम भी सवालों के घेरे में आ गया है कि उस आश्रम तक लाश कैसे पहुंची। बाबू आश्रम में नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद आश्रम एक बार फिर सुर्खियों में है। यहीं पर बेमौर गांव की एक लड़की, जिसका नाम स्वाति बताया जा रहा है, 14 साल की है, वो 4 दिन पहले लापता हुई थी, और आज सुबह जब इसका शव मिला तो कहीं न कहीं यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और लगातार जांच की बात कर रही है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम का इंतजार पुलिस कर रही है। परिजनों को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि 4 दिन पहले लापता लड़की का शव रहस्यमय परिस्थितियों में आश्रम के अंदर कार में कैसे मिला। हालांकि पुलिस लगातार जांच की बात कर रही है, और तमाम पहलू जो हैं, जो निकल कर आ रहे हैं, चाहे आश्रम से जुड़े हों, चाहे आसपास से जुड़े हों, या फिर और भी जो तमाम आशंकाएं हैं, उसको लेकर पुलिस जांच की बात कर रही है। त्रिपाठी, न्यूज़ 18 गोंडा। तो जिस लड़की की लाश मिली है उसकी पहचान भी हो चुकी है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि लड़की के पिता भी 3 साल से गायब हैं। अभी तक कोई जानकारी इसे लेकर नहीं मिली है। 3 साल पहले पिता और अब बेटी पहले लापता हो जाती है, उसके बाद उसका शव मिलता है एक आश्रम के अंदर खड़ी कार में। पिता का अभी तक कोई पता नहीं चला है, लेकिन बेटी की लाश मिल गई है। 14 साल की लड़की 4 दिन पहले शाम को 7 बजे अगवा हुई थी, और परिजनों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अब आज सुबह 4 बजे लड़की की लाश एक कार में मिली है, और कार खड़ी है आशाराम आश्रम के अंदर। तो 14 साल की किशोरी थी जिसका शव बरामद हुआ है, और बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले ये अगवा हुई थी, लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने शिकायत तो पुलिस को दर्ज कराई, लेकिन अब लड़की का शव बरामद हुआ है। तो किसने उसकी हत्या की, क्या मंशा इसके पीछे थी, क्या मकसद इसके पीछे था, ऐसे तमाम सवाल अब खड़े हो गए हैं लड़की की हत्या के बाद। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से देवमणि हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवमणि, आप वहीं पर इस वक्त मौजूद हैं। अभी किस तरह से जांच चल रही है इस पूरे मामले की, क्योंकि सवाल कई हैं कि किसने उसकी हत्या की, क्या यह हत्या का मामला है, और उसके बाद कैसे इस आश्रम तक लाश पहुंची, क्या जानकारी? देखिए, जैसा कि हमारी परिजनों से बातचीत हुई, जो लड़की की मां गीता पांडे है, उनका यह कहना है कि उनका किसी से जमीनी विवाद और कुछ संपत्ति का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर 3 साल पहले उसके पति को पहले अपहरण किया गया, या फिर रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुए, और उनका अब तक नहीं पता चला। और जब 4 दिन पहले स्वाति पांडे का भी यहाँ से अपहरण होता है, तो उनका कहना है कि शाम के 7 बजे के आसपास अचानक घर से के बाहर से ही लापता हुई और उसको ढूंढा गया। हालांकि उसकी मां ने यह भी बताया कि आश्रम में उसके आसपास भी तलाशा गया था। तो कहीं न कहीं ये निकल के आ रहा है कि अगर इसको पहले अगवा किया गया, उसके बाद कहीं और ले जाकर मारा गया, फिर चूंकि आश्रम पहले से ही चर्चाओं में है, उसको तमाम वजहों से लेकर सुर्खियों में है, वहां पर लाकर कार में प्लांट किया गया। तो जो हत्यारे हैं, जो लोगों ने अगवा किया, जिन्होंने हत्या की, वो कहीं न कहीं उसको छिपाने की भी कोशिश की, तथ्यों को कि किस तरह से कहीं मारा कहीं और गया और छिपाया कहीं और गया। तो जो लगातार हमारी बातचीत हुई रही है पुलिस से, उनका ये भी कहना है कि 4 दिन पहले गुमशुदगी दर्ज की गई थी, लड़की को काफी तलाशा गया था, लेकिन लड़की का पता नहीं चला। अब जब शव मिला है
तो परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस भी लगातार जांच की बात कर रही है, लेकिन जो नए तथ्य निकल के आए हैं कि उसके पति की भी, जो महिला गीता पांडे, उसके पति को भी पहले अगवा ही किया गया था, लापता हुए थे 3 साल पहले, उनका भी शव नहीं मिला है। लेकिन लड़की को 4 दिन पहले उसका अगवा किया जाना, फिर हत्या करना, और जो पोस्टमार्टम के बाद, क्योंकि इन लोगों का ये भी आरोप है कि उसके साथ और भी कोई अनहोनी ना हुई हो, मारा पीटा गया है। क्योंकि शव इन लोगों ने, परिजनों ने देखा, उसमें ये बहुत सारे सवाल हैं काफी ऐसे। छोटे देवमणि, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी हम आपसे लेंगे। इस पूरे मामले को लेकर एसपी का क्या कुछ कहना है, जांच कहां तक पहुंची है, सुनवाते हैं आपको। जनपद गोंडा एक 13 वर्षीय बालिका की 5 अप्रैल को गुमशुदा होने की, घर से गायब हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसके बाद 7 अप्रैल को परिजनों के द्वारा 3 नामजद लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। परिजन और पुलिस की खोजबीन के दौरान आज रात में ये जानकारी मिली कि घर के ठीक सामने एक आसाराम बापू का सत्संग स्थल है, उस परिसर के अंदर एक वाहन के अंदर बच्ची का शव है। इस सूचना पर उच्चाधिकारियों के साथ साथ फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर गए। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है, हर स्तर से साक्ष्य संकलन कर इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो लड़की के पिता 3 साल से गायब है, लेकिन लड़की की मां का क्या कहना है वो भी सुनिए। साथ में झगड़ा की, बाहर चली गई, बस इतनी देर में उसे कोई उठा लेगा, थोड़ी देर बाद कुछ नहीं हुआ था। कितने दिन पहले उठाया गया था? कब? मंगलवार को 7:30 बजे शाम को। रात में एडी नहीं मिली तो मन बुद्ध को सोचना नहीं बने, सोचने से नहीं पता चला उनका। बोले FIR दर्ज करो, FIR दर्ज की तो FIR लेकर आई हूँ। मस्ती किया गई, यहाँ पे गई तो बताया कि जाके गुमशुदा मजमा को लगाई है। ऋषभ, माफ कीजिएगा, देवमणि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवमणि, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरीके से अब ये पूरा मामला सामने आ चुका है और सवाल कई हैं, शंकाएं कई हैं कि आखिरकार अगर पिता पहले गायब हुए, 3 साल पहले ही पिता गायब हो गए, अभी तक कोई जानकारी उसकी नहीं मिली, अब लड़की भी गायब हो जाती है, क्या ये पुराना, जैसा कि आप बता रहे थे कि पुराना कोई विवाद था जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि टारगेट लोगों को किया जा रहा है? लड़की की मां ने पहले इस तरह की बात नहीं की थी, पहले गुमशुदगी की बात बताई थी। उसके बाद जब आज न्यूज 18 से बातचीत हुई है महिला की, तो गीता पांडे ने ये बताया है कि चूंकि 3 साल पहले भी उनके पति की चूंकि, लेकिन यहाँ पे एक जरूरी चीज ये भी है कि जो आसपास के लोगों का कहना है, जो आम चर्चाएं वहाँ पे है, उसमें ये कहना है कि पति का और इस महिला का जो अक्सर विवाद रहता था, मारपीट भी हुई थी कई बार, उसके बाद अचानक से पति रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुए। और 2 साल पहले इस लड़की की, स्वाति पांडे का भी कहीं एक्सीडेंट हुआ था, तो पढ़ाई छोड़कर उसको घर बैठना पड़ा था। 2 साल तक लगातार वो घर में रही। परिजनों का लगातार ये कहना है कि वो मानसिक तौर पे भी परेशान थी। तो कहीं ना कहीं 4 दिन पहले इसका लापता होना और परिजनों में विवाद, आपस में विवाद, और अचानक से न्यूज 18 पर आकर ये कहना मां का कि जो संपत्ति विवाद है और जमीनी विवाद है आसपास के लोगों को, तो ये भी हो सकता है कि किसी को फंसाने की भी साजिश की जा रही हो, या फिर और भी तथ्य हो, या जो लड़की की मौत की वजह कोई और हो, संपत्ति विवाद ना हो, कुछ अन्य वजह हो। पोस्टमार्टम में ये चीज भी निकल के आ जाएगी कि उसके साथ कोई कहीं दुष्कर्म या और भी कोई इस तरह की वारदात तो नहीं हुई है, और चाहे संपत्ति की बात हो, चाहे दुष्कर्म की बात हो या हत्या की बात हो, ये सभी तथ्य पोस्टमार्टम और पुलिस की प्राथमिक जांच में निकल कर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो मां का कहना है, वो संपत्ति विवाद जो इस तरह से अचानक से कहना, वो कहीं ना कहीं कुछ और सवाल खड़े करता है और किसी तरफ इशारा करता है। लेकिन पुलिस लगातार इस पे जांच की बात कर रही है। स्थानीय लोगों में बिल्कुल। देवमणि, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम जानकारी दी।